Audio Jungle. Audio Jungle. झाली पाहिजे कारण माझ्या याच्यात मेमरी फार हे आहे. चला पहा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. इथे एक टेस्ट चार्ज घेतो आहे. हा टेस्ट चार्ज काय करतो आहे, पॉझिटिव्ह टेस्ट चार्ज घेतो आहे. हा याची इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप करतो आहे. इथे एक पॉईंट कन्सिडर करतो आहे, नॉट अ चार्ज, पॉईंट कन्सिडर करतो आहे. ठीक आहे. हा पॉईंट एम आहे जो ॲट अ डिस्टन्स एक्स ठेवतो आहे. आपण एक्स डिस्टन्सवर एक पॉईंट ठेवतो आहे. तर हा चार्ज या पॉईंटवर एक फोर्स एक्सपिरियन्स करतो आहे. तर आपला जनरल फॉर्म्युला आहे हा इलेक्ट्रिक फील्डच्या फॉर्ममध्ये. E इज इक्वल्स टू जो जनरल दॅट इज E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू असा फॉर्म्युला आहे इंटेन्सिटीचा. E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. तर मी या रिलेशननुसार आणि हा जर फोर्स टाकत असेल, हे दोन्ही चार्ज जर आपण असे कन्सिडर करत असेल क्यू क्यू, तर एफ अपॉन क्यू असा जर कन्सिडर करत असेल तर E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. तर एफ इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय जातो, दॅट इज E मल्टिप्लाइड बाय क्यू. फोर्सचा फॉर्म्युला काय जातो, E मल्टिप्लाइड बाय क्यू. ठीक आहे. तर हा चार्ज याच्यावर जो फोर्स एक्सपिरियन्स करतो आहे तो किती करतो आहे, E मल्टिप्लाइड बाय क्यू एवढा फोर्स हा याच्यावर एक्सपिरियन्स करतो आहे. या फोर्समुळे हा इलेक्ट्रिक फील्डच्या अगेन्स्टमध्ये काय करतो आहे, डिस्प्लेस होतो आहे. ही इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन आहे, याच्या अगेन्स्टमध्ये हा डिस्प्लेस होतो आहे. सपोज हे जे डिस्प्लेसमेंट करतो आहे एम टू एन, हे डिस्प्लेसमेंट किती करतो आहे, डी एक्स. तर तो वर्क डन करेल. ठीक आहे. ते वर्क डन किती असेल, दॅट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स. वर्क डन किती राहील, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स. इथे साईन मात्र काय येईल, मायनस, कारण फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. फोर्स इकडे आहे तुमचा आणि डिस्प्लेसमेंट इकडे होते आहे. फोर्सची डायरेक्शन ही आहे कारण इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ फील्ड पण इकडे चालले आहे आणि इंटेन्सिटीची डायरेक्शन पण हीच आहे. तर फोर्स पण याच डायरेक्शनमध्ये राहील. तर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय जाईल, दॅट इज मायनस एफ इंटू डी एक्स. एवढं तो काय करेल, त्याच्यामध्ये वर्क डन करेल. तुम्हाला ई आणि डी व्हीमधलं रिलेशन फाईंड करायचं आहे. बघा, दॅट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मायनस एफ. एफची व्हॅल्यू काय आहे तर ई इंटू क्यू. मी ती इथे पुटअप करते, ई इंटू क्यू इंटू डी एक्स. हा याच्या अपॉनला घेऊन या. तर फॉर्म्युला काय जाईल, दॅट इज डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू मायनस ई इंटू डी एक्स. आणि आपण याच्या आधीच्या रिलेशनमध्ये इथे काढलं होतं डी व्ही इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू. तर मी डी डब्ल्यू अपॉन क्यूच्या जागी काय पुटअप करू शकते, दॅट इज डी व्ही, दॅट इज पोटेन्शियल डिफरन्स. बट डी व्ही इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू. तर मी इथे डी डब्ल्यू अपॉन क्यूच्या जागी काय रिप्रेझेंट करू शकते, दॅट इज डी व्ही. तर इथे डी व्ही येईल. डी व्ही इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय जाईल, मायनस ई इंटू डी एक्स. ओके. आणि तुम्हाला रिलेशन फाईंड करायचं आहे डी व्हीमधलं आणि ईमधलं. मी हा डी एक्स याच्या अपॉनला घेऊन जाते. तर ई इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय होतो, दॅट इज मायनस डी व्ही अपॉन डी एक्स. दॅट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अँड द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. काय केलं आपण याच्यात, एक टेस्ट चार्ज घेतला, पॉझिटिव्ह टेस्ट चार्ज, तो स्वतःची एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप करेल. त्या इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये एक पॉईंट कन्सिडर केला मी. ठीक आहे. या पॉईंटवर हा चार्ज काय एक्सपिरियन्स करतो आहे, फोर्स एक्सपिरियन्स करतो आहे. आणि तो फोर्स किती आहे तर एफ, ईचा फॉर्म्युला आपला ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. त्यानुसार एफ इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय जातो, ई मल्टिप्लाइड बाय क्यू. एवढा याच्यावर तो फोर्स एक्सपिरियन्स करतो आहे या पॉईंटवर. त्या फोर्समुळे हा जो पॉईंट आहे हा डिस्प्लेस झाला एम टू एन. याच रिलेशनवरनं पुढे तुम्हाला वर्क डन काढायचं आहे हीच फिगर घेऊन. एम टू एन एवढा हा डिस्प्लेस झाला. तर फोर्स वर्क डन इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय जातो आहे, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मायनस एफ इंटू डी एक्स. ओके. एफ म्हणजे काय तर ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू इंटू डी एक्स. हा क्यू मी याच्या अपॉनला टाकला, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू. आणि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू म्हणजेच काय होते, डी व्ही. तो डी व्ही इथे पुट डाऊन केला आपण. तर डी व्ही इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय झाला, दॅट इज मायनस ई इंटू डी एक्स. आणि हा डी एक्स मी याच्या अपॉनला टाकला तर ईचा फॉर्म्युला काय झाला, दॅट इज मायनस डी व्ही अपॉन डी एक्स. रेकॉर्डिंग होते आहे, हां ठीक आहे. ई इज इक्वल्स टू मायनस डी व्ही अपॉन डी एक्स. दॅट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अँड द पोटेन्शियल. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की जसं जसं डिस्प्लेसमेंट कमी कमी होईल तशी तशी त्याची इंटेन्सिटी वाढेल.
इंटेन्सिटी वाढेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स काय होत जाईल, कमी होईल की जास्त होईल. हे डिस्टन्स जसं जसं कमी कमी होत जाईल, हा पॉईंट जसं जसा इन येत जाईल तसं तसं पोटेन्शियल वाढेल की कमी होईल, काय होईल, पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा. अगर ये जो आपका dx है ये अगर ऐसे क्लोज क्लोज जाते जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा, कमी कमी होईल. हा बरं, डीव्हीचा फॉर्म्युला याच्यावरून काय बनला होता, ई इंटू डी एक्स. हे डी एक्स तुमचं जर कमी कमी होत जात असेल, हे अंतर जर कमी कमी होत जात असेल, हा याला तसं पाहिलं तर डीव्हीला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. इंटेन्सिटीला म्हटलं मात्र डी एक्स कसा जातोय, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल जातोय. हे डिस्टन्स जर कमी कमी होत असेल तर इंटेन्सिटी वाढत जाते, डिस्टन्स वाढत गेलं तर इंटेन्सिटी काय होत जाते, कमी होत जाते. हे डिस्टन्स जर वाढत गेलं, हा एम पॉईंट जसा जसा दूर दूर जात जाईल तशी तशी इंटेन्सिटी मात्र काय होत जाईल, कमी कमी होत जाईल. पण हे जे पोटेन्शियल आहे हे काय होईल, डिस्टन्स वाढलं तर पोटेन्शियल वाढेल, डिस्टन्स कमी झालं तर पोटेन्शियल सुद्धा काय होईल, कमी होईल. कारण हे याला कसं जाते आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाते है. कसं जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जितना जितना हम क्लोज जाते जाएंगे उतना उतना, यानी डिस्टेंस कम कम होते जाएगा तो पोटेंशियल भी कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा. लेकिन इंटेंसिटी का उल्टा होगा, इंटेंसिटी में उल्टा होगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी. अगर डिस्टेंस क्लोज लोगे तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी. इसमें उल्टा होगा, इसमें डायरेक्ट रिलेशन आता है, इसमें आपका इन्वर्स रिलेशन आता है. तो एक बढ़ेगा तो एक कम होगा. इसमें अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा. डी और डी एक्स में रिलेशन लोगे तो, इसमें रिलेशन लोगे तो इसमें अगर x कम होते जाएगा तो e बढ़ते जाएगा, अगर x बढ़ेगा तो e क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. इंटेंसिटी कम कम होते जाएगी. डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इंटेंसिटी कम होगी. डिस्टेंस जैसे जैसे कम कम होते जाएगा, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी आपकी, सॉरी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगी, और डिस्टेंस आपका क्लोज होते जाएगा यानी लेस होते जाएगा, तो इन दैट कंडीशन इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसी कंसेप्ट पे आपका वर्क डन का एक फॉर्मूला निकाला है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q अपॉन 4πε0 R. यही कंसेप्ट लिया है, पूरा यही कंसेप्ट चलेगा, ठीक है. तो हम इसी को यहाँ से उठाते हैं, dW इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, इस फॉर्मूले से उठाते हैं, ठीक है. फिगर यही रहेगी, फिगर यही रहेगी, फिगर में कोई चेंजेस नहीं है. सिर्फ ये जो पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं ये हम एक इन्फिनिटी डिस्टेंस से ला रहे हैं, तो हम इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके आर तक के लेके आने वाले हैं. तो हमारा जो टोटल वर्क डन रहेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ऐसा जाएगा, ठीक है. लेकिन हमने यहाँ पे चार्ज नहीं लिया है, हाँ ये ध्यान में रखना, दूसरा वाला कोई चार्ज नहीं है हमारे पास. दूसरा कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमने यहाँ पे फिर से वही टेस्ट चार्ज लिया है प्लस क्यू. ये हमारी इंटेंसिटी की डायरेक्शन, हमने यहाँ पे m पॉइंट लिया हुआ है, ये इन्फिनिटी से आया हुआ है, ठीक है. और ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस लिया हमने m तक के, ये डिस्टेंस हमने x लिया है, ये डिस्टेंस हमने a, इस डिस्टेंस को हमने r डिस्टेंस बोला है. हमें इन्फिनिटी से यहाँ तक के इसको डिस्प्लेस करके लाना है, लेकिन स्टार्टिंग में हम फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं, dx, ठीक है. तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस बोला है यार, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, एक ही चार्ज क्यों लिया जा रहा है, दूसरा पॉइंट नहीं है, दूसरा चार्ज नहीं है, इसलिए क्या 1/4π. यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला ये दिया है 1/4πε0 Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है इन दोनों में का, दैट इज x². दूसरा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये इसने इस पे इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो पॉइंट का फोर्स निकाला है 1/4πε0 Q अपॉन x².
यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज होता तो हम दोनों में का लेते, दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसा लेते हैं एक्चुअली, लेकिन इन दोनों में का जो डिस्टेंस वो x होने के कारण वो फोर्स कितना लिया है, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना ही लिया है। एक मुझे थोड़ा सा एक बुक में रेफर करके देखने दो, इतना ही लिया है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हाँ यही तो कंसेप्ट है। नहीं, ये रॉन्ग है, टेक्स्ट बुक का रॉन्ग है। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि तब तक के कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लिया हुआ है वो टेस्ट चार्ज है आपका Q0, ठीक है, ये ध्यान में रखना, टेक्स्ट बुक का रॉन्ग दिया हुआ है। तो हमारा फोर्स कितना है, 1/4πε0 Q0, और इसमें का डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और मीडियम हम एयर रख रहे हैं इसमें, तो इन दैट कंडीशन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसलिए ये 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक के n तक के जब ये मूव आउट करेगा तो वर्क डन कितना करेगा, वर्क डन dw इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला है F इंटू डी एक्स, और निगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कितना है हमारा, 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इतना, और ये इंटू डी एक्स, दैट इज dw इज इक्वल्स टू, ये किसके लिए हुआ, यहाँ से यहाँ तक के आने के लिए। हमें कहाँ से चाहिए, ये जो Q0 पॉइंट आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से लेके आर तक के, यानी ए पॉइंट तक के, यहाँ तक के का हमें उसका क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो हम इसे लगा देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, dw का w हो जाएगा ये 1/4πε0 Q0 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन में जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। फिर से उसी रिलेशन का, जैसे ये हमने जैसे एनर्जी का निकाला था वही रिलेशन है, Q0, सिर्फ वहाँ पे हमने R1 R2 लिया था, यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर ले रहे हैं हम, और इसका आता है x⁻⁻2 होता है ऊपर जाके, फिर हम अगर इसको इंटीग्रेट करें dx से, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे -2 + 1 बाहर निकलेगा, और x⁻⁻2 + 1 यानी कितना होगा, x⁻−1 अपॉन -1, ठीक है ऐसा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी टू आर, ऐसा कंसेप्ट जाएगा। ये माइनस साइन खाया मैंने, ये माइनस बाहर निकला तो माइनस माइनस प्लस 4πε0 Q0, x को लिखेंगे हम x⁻−1 को लिखेंगे 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, दैट इज 1/4πε0 Q0 1/r -1 अपॉन इन्फिनिटी, ऐसा जाएगा। ये तो गया, दैट इज 1/4πε0 Q0 अपॉन आर, ये हुआ आपका वर्क डन, W इज इक्वल्स 1/4πε0 Q0 अपॉन आर, और फिर इसी पे से हम V भी निकाल सकते हैं। इसका अगर पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जाएगा आपका W अपॉन Q0, W कितना है तो 1/4πε0 Q0 अपॉन R अपॉन Q0, ये Q0 गेट कैंसल, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको हेडिंग ही ऐसा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितना हुआ, दैट इज V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R। इसमें प्रॉब्लम है किसी को?
प्रॉब्लम है क्या भाई किसी को?